संघर्ष से उत्कर्ष का महीना बड़े लाभ का। कन्या राशि का अर्थ परिश्रम और बुद्धि का संगम होता है। जहाँ दूसरों को समस्या दिखाई देती है वहाँ पर आपको उपाय दिखाई देते हैं। आप अपने प्रगल्भ विचारों से असंभव को संभव बना देते हैं। कन्या राशि की बात ही अलग है। आप जहाँ पर जाते हैं वहाँ अनुशासन, परिश्रम, योजना लेकर जाते हैं और उसकी जादू अलग होती है। इस महीने आपका मन सिनेमा के हीरो हीरोइन जैसा रहेगा, कभी भावुक, कभी जिद्दी तो कभी रंजक। कर्म करते रहे, फल की चिंता न करें, ये आपके राशि का मूल मंत्र है। अनुशासन से सफलता मिलती है जो आपको बार बार मिलती रहती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से आपके भाग्येश राशि में विराजमान है। 2 तारीख को धन स्थान में जाने वाले हैं, अर्थात भाग्य से वहाँ पर धन लाभ होगा। राशि स्वामी परिश्रम के स्थान में शत्रु ग्रह के साथ विराजमान है। थोड़ी चिंता कम करें, धैर्य अधिक रखें, ईमानदारी और विश्लेषण करने की क्षमता, ये 2 चीज़ें आपकी वास्तविक शक्ति है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से आपके धन स्थान में ग्रहों के राजा सूर्य देव विराजमान है। विशेष बात है कि 2 तारीख को आपके भाग्येश भी धन स्थान में आएंगे, जिस कारण पैसों का प्रवास बना रहेगा। साथ ही खर्च भी बढ़ेंगे क्योंकि रविदेव आपकी राशि के लिए व्ययश है। परिवार में छोटी सी नाराजगी हो सकती है। उचित संवाद से सब कुछ ठीक होगा। इस काल में आपकी वाणी दवाई के समान या विष के समान हो सकती है, इसलिए बोलने से पहले विचार करें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से कन्या राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। महत्वपूर्ण बात है कि इस समय काल में आपके परिश्रम विराजमान है। विशेष बात है कि राशि स्वामी भी वहीं पर है, जिस कारण इस काल में आप उचित परिश्रम करेंगे। आपको परिश्रम का उचित फल मिलेगा। इस काल में आपके लिए यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। विशेष रूप से काम से संबंधित यात्रा लाभकारी रहेगी। इस काल का उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से कन्या जातकों के लिए ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल में आपके चतुर्थेश गुरुदेव लाभ स्थान में विराजमान है। उससे भी विशेष बात है कि वहाँ पर वे उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होंगे। जब जब हम वास्तु के शुभ योग कहते हैं तब आवश्यक नहीं कि कई नई वास्तु ले। वास्तु में कुछ नवीनीकरण का काम करना या घर के लिए कोई वस्तु लाना, ये विभाग भी यहाँ पर आता है। माता जी से अच्छी बातें करें, इस काल में अत्यंत आवश्यक रहेगा। शिक्षा, संतति, प्रेम, वैवाहिक सौख्य सभी दृष्टियों से कन्या राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। शनिदेव आपकी कुंडली के लिए कारक है। त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि इस महीने वे मार्गी भी होंगे, अर्थात आपकी थोड़ी परीक्षा हो सकती है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए परिश्रम का सोना भी होगा। प्रेम संबंध में गलतफहमियां बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा संयम रखें। इस काल में आपकी संतति प्रगति करने वाली है। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए थोड़ी बाधाएं, थोड़ा विलंब, लेकिन अंत में मीठा वार्ता हो सकती है। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से विचार करें तो थोड़े विवाद होने की संभावना है, लेकिन उन विवादों में भी प्रेम भरा रहेगा, ये ध्यान में ले। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से आपके 6ठ स्थान में राहु ग्रह विराजमान है।
राहु को षष्ठ ये उपचय स्थान अच्छा लगता है। वहाँ पर कुंभ राशि आती है जो राहु की राशि है, जिस कारण आप शत्रुओं पर अपनी बुद्धि से विजय प्राप्त करेंगे। नया कर्ज लेने की अपेक्षा पहले के कर्ज को चुकाने का प्रयास करें, लेकिन मानसिक तनाव आने की संभावना है, इसलिए उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखें। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने की भी संभावना है। अधिक से अधिक परिश्रम करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से कन्या जातक नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती है। वरिष्ठ आपके काम पर खुश रहेंगे। व्यावसायिक जातकों को इस काल में कहीं पर निवेश करना हो तो उन्होंने महीने के दूसरे पखवाड़े में करना चाहिए, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। सर्विस बिजनेस में सफलता की संभावनाएं बड़ी है। इन सभी दृष्टियों से ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। सदुपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कन्या जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से भाग्य स्वयं राशि में विराजमान है। 2 तारीख के आपके धन स्थान में जाएंगे, वहाँ से आपके लिए धन प्राप्ति के मार्ग खुले होंगे, जिस कारण हम उसे बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। आपके पंचमें शनिदेव त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र स्थान में विराजमान है, ये बड़ा शुभ संकेत है। राशि स्वामी बुधदेव 23 तारीख को वक्री होकर धन स्थान में जाने वाले हैं। वहाँ से वे आपके लिए धन लाभ के अवसर निर्माण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके लाभ स्थान में गुरुदेव आए हैं, जिस कारण नवंबर महीना आपके लिए लाभ से भरपूर अवसर लेकर आएगा। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से ये महीना भरा है। शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से कर्म करते समय परेशानी निर्माण हो सकती है, लेकिन ध्यान में रखें कि महाभारत में अर्जुन निराश हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। वैसे ही आपके लिए जीवन में संकट आए तो आत्मविश्वास को बनाए रखें। भगवत गीता के 2 श्लोक पढ़ें। अपने लक्ष्य को ना भूलें। संकट केवल आपका सामर्थ्य देखने के लिए आते हैं, ये बात ध्यान में लें। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से कुंडली के सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपके लिए लाभ प्राप्ति के कई शुभ अवसर निर्माण होंगे। कई इच्छाओं की पूर्ति होगी। छोटे बड़े लाभ महीने में होते रहेंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से इस काल में आपके खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं। घर के लिए, वाहन दुरुस्ती के लिए आपका खर्च होने की संभावना है। आपके लिए यात्रा के योग बनने वाले हैं, उस पर अप्रत्याशित खर्च भी होने वाला है, इसलिए मानसिकता बना ले। विदेश में स्थित भारतीय यदि वापस अपने देश आना चाहते हैं तो उनके लिए काल लाभकारी रहेगा। कन्या राशि ने एक बात ध्यान में लेनी चाहिए कि इस महीने संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष में आपका उत्कर्ष छिपा है। सफलता का एक ही सूत्र है, आप कर्म करते रहे, कभी कभी आस ना छोड़े। हर बाधा ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा होती है। इस पद्धति से हम हर महीने राशि भविष्य बड़े विस्तार से बताते हैं। इनमें से कितनी चीज़ें आप पर लागू होती है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। कुछ शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। ये सब मुख्यतः चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 8, 17 और 27 ये दिन शुभ, तो 6, 14 और 24 ये दिन तनाव तथा संघर्ष के रहेंगे। इस बात को ध्यान में लेकर योजना बनाइए। ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। 28 नवंबर को विश्व के न्यायाधीश शनिदेव मार्गी होंगे। अंक शास्त्र के अनुसार 8 शनिदेव का अंक है। मार्गी होने वाले शनिदेव आपके लिए सकारात्मक हो। जिन्हें 7.5 हो, ढैया हो या शनिदेव की महादशा अंतर्दशा हो, उन्हें शुभ फल मिले। शनिदेव से होने वाली परेशानी कम हो,
जिनके लिए शनिदेव सकारात्मक है उन्हें शुभ फल बढ़ाकर मिले, इसलिए राशि के अनुसार 8 मंत्र दे रही हूँ। कन्या राशि के लिए ओम विश्ववंद्याय नमः, ओम गृग्नवाहाय नमः, ओम गुढ़ाय नमः, ओम कुर्मागाय नमः, ओम कुरूपिणे नमः, ओम कुत्सिताय नमः, ओम गुणाढ्याय नमः, ओम गोचराय नमः। ये 8 मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। रोज़ इन 8 मंत्रों का पाठ करें, आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार नवंबर 2025 से महीना कन्या जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।